नमस्कार दोस्तों, आपसे कहता विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? यार रिजल्ट तो आने वाला है, मैं टाइपिंग नहीं हो पा रही यार, हो ही नहीं पा रही है, कर ही नहीं पा रहे हो, स्पीड ही नहीं आ पा रही है। हर दिन यही क्यों रहती है सर, मेरी स्पीड कितनी, मेरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार। बहुत से लोग समस्या है, तो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं वो आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, टाइपिंग स्पीड बढ़ती कैसे, वो सारी चीजें होंगी, सारी बातें देखो, ये मैं टिप्स दूंगा कहाँ, अपना एक्सपीरियंस भाई। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, टाइपिंग सीखा हूँ, टाइपिंग निकाला हूँ, सब कुछ किया हुआ हूँ। तो भाई हमने टाइपिंग कैसे सीखी थी, क्या क्या टिप्स थी, क्या क्या हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्या फायदा मिला, क्या क्या रिजल्ट आया था, सब कुछ आप सभी का डिस्कस करने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। अब जो कर दी उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं करे भाई अब मौका है, कर दो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करके हमारे द विक्टेड स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जीएस की क्लास मिलती है तगड़ी तगड़ी तगड़ी, ठीक है, जीएस के तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलते हैं द विक्टेड स्टडी वाले, उस पर चले जाना। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वायरमेंट। टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, इन्वायरमेंट नहीं है तुम्हारे पास टाइपिंग का। इन्वायरमेंट मतलब कैसा, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में कर रही है, इन्वायरमेंट नहीं। टाइपिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहां तुम्हारे आसपास चीजें कैसी है। पहले तो तुम्हारी चेयर, चेयर कभी भी इतनी कंफर्टेबल चेयर मत लेके बैठना जहां पर तुम आराम से सोने से नींद आ रही, नहीं, इतना कंफर्टेबल नहीं होना है वहां पर। पहली बार तो टेबल देख लिया, ऊपर से आप सभी के पास कीबोर्ड, इन्वायरमेंट की बात मैं ये कर रहा था, कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड जो होना चाहिए ना भाई, तगड़ा वाला कीबोर्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाला कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे तगड़ा वाला कीबोर्ड बोलूंगा, नहीं, नॉर्मल कीबोर्ड होना। क्यों होना चाहिए भाई नॉर्मल कीबोर्ड? नॉर्मल कीबोर्ड का फायदा पता है क्या है? क्योंकि जब आप बुरी से बुरी कंडीशन में सीखते हो ना, तो आप युद्ध में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। ये अगर बुरे से बुरे कीबोर्ड में हमने टाइपिंग कर ली ना, अगर अच्छा कीबोर्ड मिल गया ना, मक्खन जैसे हाथ चलेगा आप सभी का। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका दिमाग। आपका दिमाग कहाँ है? टाइपिंग करते समय क्या सोच रहे हो आप? क्यों सोच रहे हो? क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर दे रहे हो? कहाँ लगाया हुआ दिमाग है अपना? टाइपिंग में फोकस करो ना, फोकस, कॉन्सेंट्रेट। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। पहला तो आप सभी का पोस्चर, जैसे आप बैठते हो टाइपिंग में। दूसरा आप सभी का क्या हो गया कि कीबोर्ड कैसा है। तीसरा आप सभी का दिमाग कहां पर है। और चौथा जो मैटर करता है कि आप कीबोर्ड पे हाथ कैसे रख रहे हो। तो सबको पता होगा कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखते हैं, एक एक करके दबा रहे हो क्या? एक एक करके नहीं दबाना है, टाइपिंग स्पीड आएगी नहीं। ये चीजें अगर आपने कर ली तो फिर उसके बाद टिप्स फॉलो करो। सबसे पहली टिप्स, ये कीबोर्ड लाने के बाद एक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम आप सभी को करना क्या है कि इसमें से जो बैक बटन है ना, बैक स्पेस वाला, उसको निकाल के उसको अपनी अलमारी खोलो, उसमें रखो, ताला लगा देना भाई। ताला लगाना मत भूलना, ताला लगा दो ताकि तुम दोबारा लगा ना सको। देखो, अगर हम गलती के बारे में जानेंगे ही नहीं, हमें जब हमारे पास बटन ही नहीं होगा तो हम बैक स्पेस दबाएंगे क्यों? अगर तुम मुझे बताओ, कोई गाड़ी चल रही है और कोई उसको पीछे से खींच रहा है, वो गाड़ी कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ तो उसके अपोजिट में आ रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ तो उसको रोक रहा है ना। तो अगर वो रोकने वाली चीज ना हो तो गाड़ी तो बहुत तेज भागेगी। सेम वही चीज यहाँ पर लागू होती है कि अगर आपकी कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन ही नहीं होगा तो आप बैक स्पेस बटन दबाओगे नहीं, और बैक स्पेस बटन दबाओगे नहीं तो आपकी स्पीड कम नहीं होगी, क्योंकि बार बार आप बैक स्पेस दबाओगे, बार बार गलती करोगे। एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीन बार गलती करोगे, कम करते जाओगे आप। तो दूसरी चीज ये, पहली चीज तो ये होगी कि आप बैक स्पेस बटन हटा दो। दूसरा ये चीज है कि आप टाइपिंग करते कैसे हो, आप सेंटेंसेस को कैसे पढ़ते हो, आप वर्ड्स को कैसे पढ़ते हो, इस पे भी टाइपिंग डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत से लोगों को अगर मैं बोलूं कि राम लिखना है, ठीक है, राम लिखना है, तो वो राम की स्पेलिंग वहां देखेंगे नहीं, क्योंकि राम की स्पेलिंग उनको पता है, वो जल्दी से टाइप कर देंगे। मगर मैं अभी अगर आप बोल दूं आप सभी से, लिखना है आप सभी को डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखना है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता होगी, बहुत से लोगों को इसका स्पेलिंग नहीं पता होगी। जब स्पेलिंग नहीं पता होगी तो भाई कैसे तुम टाइप करोगे? तो ये डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा टाइपिंग में कि जिसकी स्पेलिंग पता होता है उसकी तो हम जल्दी टाइप कर लेते हैं, जिसकी स्पेलिंग नहीं पता होता है वहीं पर तो गलती करके आते हैं, वहीं तो गलती करके आते हैं। तो आपको करना क्या है? देखो, करना आपको यह है कि मान लीजिए आप सभी को राम लिखना है, तो राम लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप आर एम टाइप कर दिए,
या फिर एक तरीका और होता है कि जिसके स्पेलिंग ना पता हो, आप उसके लेटर्स टाइप करो, ना ही पूरे स्पेलिंग टाइप मत करो, आप उसके लेटर्स टाइप करो, जैसे कि DESCRIPTION, यानी कि आप दिमाग में लेटर्स को प्रोनाउंस करो, ना ही वर्ड्स को डिफाइन करो। जैसे मैं अगर आप सभी से एक बोलूं, जैसे मैं बोल दूं माई नेम इज सूरज श्रीवास्तव, ठीक है, सूरज श्रीवास्तव। अगर बोलूं माय नेम इज सूरज श्रीवास्तव, तो आप इसको पढ़ कैसे रहे हो, माय नेम इज सूरज श्रीवास्तव। मगर नहीं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड में दिक्कत आ रही है, आपको टाइपिंग एरर कर रहे हो, तो क्या करो, आप इसको ऐसे मत पढ़ो, इसको पढ़ो MY स्पेस NAME स्पेस IS स्पेस SURAJ स्पेस SRIVASTAVA, ऐसे टाइप करो। मैं 100% गारंटी कर रहा हूं, दे रहा हूं भाई, तुम्हारी मिस्टेक होगी ही नहीं, तुमसे नहीं होने वाली भाई, नहीं होने वाली मिस्टेक। क्योंकि तुम अब क्या कर रहे हो, तुम वर्ड्स टाइप नहीं कर रहे हो, अब तुम लेटेस्ट टाइप कर रहे हो। MY स्पेस IS स्पेस NAME स्पेस, फिर उसके बाद इज स्पेस SURAJ स्पेस SRIVASTAVA स्पेस, ये टाइप करो भाई, तुम्हारी स्पीड बहुत तगड़ी हो जाएगी, एरर नहीं होगा। मेन बात है कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तुम्हारी ये चीज है कि तुमको गलतियां नहीं करनी पड़ी, गलती नहीं करोगे तो बैक स्पेस नहीं दबाओगे, बैक स्पेस नहीं दबाओगे तो स्पीड कम नहीं होगी। बहुत तगड़ा तरीका है ये तरीका मैंने कब अपनाया था पता तुम्हें, ये तरीका तब अपनाया था जब मेरी टाइपिंग में बहुत गलती होती थी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था कि कैसे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं बोला यार दिमाग, गलती हो कहां पर है, गलती हाथ से हो रही है कि गलती दिमाग से हो रही है। पहले मैंने ये सोचा कि गलती दिमाग से हो रही है कि गलती हाथ से हो रही है, तो मुझे रियलाइज हुआ गलती हाथ से नहीं हो रही है, गलती दिमाग से हो रही है। अगर हम दिमाग में सोच रहे ए, मतलब देख रहे ए और दिमाग में सोच रहे बी, और उंगली से दब जा रहा है बी, डायरेक्शन तो दिमाग से मिलता है ना, डायरेक्शन तो हाथ को दिमाग से मिलेगा ना, बोलेगा ये उंगली हिलाओ तो दिमाग बोलेगा ये वाली उंगली हिलाओ, तभी तो हिल रही है, ये वाली उंगली ये हिल रही है, तो दिमाग में लोचा है भाई, दिमाग में। तो ये सबसे बड़ी गलती है, तो अपने दिमाग के साथ खेलो और टाइपिंग अच्छी कर लो। तो अगर तुमको लेटेस्ट टाइप करने, अगर तुम, जरूरी नहीं है कि ऐसा करो, ये बहुत कंपलसरी नहीं है, अगर आप एरर करते हो, जब आप एरर करने जाते हो तब वहां पर अपने आप को सावधान करो और ऐसे टाइप करो MY स्पेस IS, MY स्पेस NAME स्पेस IS स्पेस SURAJ स्पेस SRIVASTAVA स्पेस, ये तरीका अपना लो भाई, 101% गारंटी दे रहा हूं, एरर नहीं करोगे। और टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। यार बहुत लोग सोचते हैं यार कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ये मिथ है, झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो अगर तुम समझ लो, ये सिंपल वैसा ही है कि 24 घंटे जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी उस प्रोसेस में। एक ही टाइम पे आप टाइपिंग करते रहो, दिन में 2 बार टाइपिंग करो, आधा घंटा का 1 घंटा का सेगमेंट बनाओ, बहुत बड़ा सेगमेंट मत बनाओ। 24 घंटा टाइपिंग करोगे, हाथों में दर्द होगा, दिमाग में दर्द हो जाएगा, एरर करने लगोगे, गलती करने लगोगे, नहीं होगा तो एक बार ट्राई करके देख लेना। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूं, मैंने टाइपिंग सेंटर में टाइपिंग सीखी है थोड़ी सी, तो मैंने वहां पर भी आधा घंटा 15-45 मिनट से ज्यादा टाइपिंग में करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे खुद ऐसा रियलाइज होता था कि ज्यादा टाइपिंग करने पे मुझसे गलतियां होने लगती हैं, मेरा दिमाग थकता है, मेरा कॉन्सेंट्रेट खराब हो जाता है, मेरा सब, क्योंकि टाइपिंग आप सभी की होनी कितनी है, 10 मिनट की तो होनी है टाइपिंग। अगर आपसे 1 घंटे की टाइपिंग करानी होती तो 1 घंटा बैठ के टाइपिंग ना करवाते, आप सभी से 10 मिनट की टाइपिंग क्यों कराते, इसीलिए कराते ना कि 10 मिनट में पता चल जाएगा। तो अपने सेगमेंट को कभी भी आधे घंटा 1 घंटे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है भाई। सिंपल सी बात यही है कि 24 घंटा जिम करने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है एक रेगुलेशन से, ठीक है भाई, एक नियम कानून से। आप नियम को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर हफ्ते में 1 दिन करोगे, 4 दिन सोओगे, 5 दिन खाओगे, कैसे बॉडी बनेगी। वैसे ही ये चीज है कि अगर आप रेगुलर करोगे और अपने आप को पुश करोगे, मोटिवेशन दोगे, नहीं यार कर लेंगे सूरज, हो जाएगा, आज 23 की आई है, कल को 24 की आएगी, परसों 25 की, फिर 30 की पहुंचेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, जोश लाएंगे अंदर, खून को ठंडा नहीं होने देंगे, ठंडा खून नहीं करना, ठंडा खून मर जाते तब होता है।
जिंदा हो, गर्म खून है तुम्हारा, अपने खून को गर्म रखो, सोचो, दिमाग से सोचो कहाँ गलतियां कर रहे हो, मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, तुम्हें और क्या करने की जरूरत है। टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। अब पेपर देख के टाइपिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर देख के टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे, अभी करके भी दिखाएंगे बहुत से लड़के। यार तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे लिए जो हार्ड है वो किसी के लिए आसान है, सिंपल बात है भाई। तुम्हें वो हार्ड लगता है ना, तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं आती, मैं किसी को तो आती है, किसी के लिए तो आसान है रॉकेट साइंस, तो इसका मतलब है कि तुम वो चीज कठिन है नहीं यार, वो तुम्हारे लिए कठिन है, सबके लिए नहीं है। टाइपिंग स्पीड तुम्हारी नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं कि सबकी नहीं बढ़े, सब तो करेंगे, पेपर पे टाइपिंग करेंगे। इवन यहाँ पर अगर टाइपिंग ऐसी बोल दी जाए कि सामने वाला बोलेगा तुम टाइप करो, ऐसे भी टाइपिंग करने वाले बहुत थे। आप जाके कचहरी में, कोर्ट में जाके देख लो, वहां बंदा बोलता है वो टाइप कर देता है पूरा एक्यूरेट। और वहां तो वो वाली टाइपिंग मशीन होती, लोहे वाली टाइपराइटर होता है, उसमें तो गलतियां करना का मौका नहीं है, गलती करोगे तो पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें इरेज नहीं होता। तो भाई टाइपिंग तुम्हारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम ऐसा डर बैठा रखे हो। और कभी भी इतना शांत माहौल में टाइपिंग नहीं करना। हमेशा सोचो कि तुम्हारे आसपास कोई है, तुम एक रूम में हो जहां लोग हैं, एकदम कंफर्टेबल होकर टाइपिंग नहीं करनी चाहिए कि एकदम बढ़िया चेयर ले लिए तगड़ी वाली बैठ के टाइपिंग, नहीं भाई, अपने आप को अनकंफर्टेबल पे करो, अभी भी टाइम है, अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, मेरी टिप्स मानो और करो, और मेहनत करो, और टाइपिंग आपकी इंक्रीज होगी। ये तरीका मैंने बताया, पेपर में देख के करो चाहे जैसे करो, टाइपिंग होगी। और एमएस वर्ड में टाइपिंग होनी है, एमएस वर्ड में टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एरर का ध्यान रखो, बस एरर करोगे तो फिर गलतियां होगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अभी इन सब बातों से चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।